मम्मी, मम्मी, मम्मी। मम्मी, मम्मी। दादी, आपने मम्मी को देखा क्या? नहीं तो अंदर नहीं है क्या? हे भगवान, कहाँ गई होगी? सुंदर, सुंदर, क्या हुआ अम्मा? सुंदर बेटा। हाँ अम्मा, क्या सुबह सुबह? बेटा रमीला घर पर नहीं है। क्या कह रही हो अम्मा? कहीं उसे फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया? हे भगवान, बेटा कहाँ गई होगी? तूने माँ को अच्छी तरह देखा घर? हाँ पापा, मैंने घर में सब जगह देखा पर मम्मी नहीं मिली। नहीं मिली। कहाँ गई होगी? अम्मा तुम गुड़िया को संभालो, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। हे भगवान, उस पगलट का ध्यान रखना, पता नहीं और कैसे कैसे दिन दिखाएगी हमें। ये लीजिए। एक चाय बनवा दो गरम गरम। अभी लाएंगे। क्या देख रहे हैं भैया? पागल दिखती है वो। ले लीजिए, चाय पीजिए। हेलो मैडम, क्या हुआ है? हेलो, आप अकेले हो? कहीं जाना है क्या? हाँ, हेलो, कहीं छोड़ दूं आपको? घर का पता याद है? कहीं छोड़ दूं? मेरे पास ऑटो है, छोड़ दूं? हाँ, चलोगी ना? मैं छोड़ता हूँ। आइए आइए बैठिए, बैठिए। बहुत एक नंबर है, बैठिए। हेलो। हाँ बेटा। हेलो पापा, मम्मी मिली क्या? नहीं बेटा, मम्मी अभी तक नहीं मिली। बेटा तुम दादी के साथ घर पे ही रहना, मैं आता हूँ। अपना ध्यान रखना। ठीक है। क्या हुआ? मम्मी अब तक नहीं मिली। हे भगवान, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी तेरी मम्मी। हे भगवान। घर का पता याद है? अपने घर ले जाता हूँ, चलोगी?
कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेला रहता हूँ इधर। बड़ा बढ़िया घर है ये मेरा घर। बढ़िया है। अच्छा आइए 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 भाभी, बैठिए ना, बैठिए। हाँ, पानी। हेलो भाभी जी, मैडम मैडम। रमीला को देखकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे ना। माँ, पति और बेटी के बीच रहने वाली रमीला का ये दिमागी दौरा इस परिवार की खुशी पर ग्रहण की तरह था। एक औरत का बार बार अपना होश खो देना, यूं बदहवासी में एक अजनबी के साथ चल देना, शोषण का शिकार हो जाना और होश में आने के बाद बीती हुई बातों का एहसास ना होना अजीब भी था और रहस्यमय भी। रमीला की दिमागी हालत एक साथ कई जिंदगियों पर असर डाल रही थी। सुंदर, उसकी मां और उसकी मासूम सी बेटी गुड़िया, सब इस नाटकीय घटनाक्रम की वजह से बहुत परेशान थे। लेकिन इस कहानी में इससे भी अजीब और खतरनाक मोड़ तब आया जब कांति रमीला से मिला। एक विचित्र दिमागी दौरे का यह चक्रव्यूह इस मुलाकात के बाद एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? आप मेरे ऑटो में बैठी हुई थी, आपको कुछ होश नहीं रहा तुम, मैं आपको यहाँ ले आया। पर तुम कौन हो? मैं कांति ऑटो वाला। ऑटो वाले? आपको आपके घर का पता याद है? हाँ मुझे याद है, मुझे अपने घर जाना है बस। चलो चलो। लोग फोन क्यों नहीं क्या उठाते? हो बेटा, रमीला मिली क्या? नहीं अम्मा, सब जगह ढूंढा। दिन भर तो तू पूजा पाठ में लगा रहता है, ऐसा नहीं एक बार उसका इलाज करवा के देख। अम्मा क्या इलाज? मुझे तो लगता है ये सब जानबूझकर ढोंग करती है, ड्रामा करती है। अम्मा ये ड्रामे के पीछे कोई वजह होनी चाहिए। बेचारी वो क्यों करेगी ये सब? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भूत प्रेत का चक्कर हो? अम्मा ये बातें हम बाद में कर लें, मैं ढूंढ लूं बेचारी को पहले। हेलो, हाँ मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कितने पैसे हुए आपके?
हाँ भाभी जी, आपसे कैसे पैसे? रहने दो। नहीं भैया, आप मम्मी। बता दीजिए कितने रुपए हो। रमीला तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ गई थी मम्मी? कहाँ गई थी तुम? आ गई ना मम्मी? हाँ, नहीं रोते? हाँ, इनको पैसे दे दो। रहने दो। भाई साहब, आपने इन्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन ये आपको मिली कहाँ? अब क्या बताऊं? हाँ, वो सड़क पर मंडरा रही थी। हम बहुत कुछ पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर हम उसे चाय पिलाए, अचानक होश आ गया और घर का पता बता दिया। वो कहते हैं ना भाई साहब, भगवान किसी ना किसी रूप में मदद कर देता है, वरना आजकल तो किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। देखिए, हम आपका एहसान तो नहीं चुका सकते, लेकिन ये कुछ रुपए हैं, ये रख लीजिए, मना मत कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अरे साहिब, हम गरीब हैं पर इंसान भी है। अगर इज्जत रखनी है तो बस इतना कर दो। भाभी जी को कहीं छोड़ना हो तो मुझे फोन कर लीजिए। हेलो, लो नंबर, लो जल्दी लो। बताइए। 9867। जी। और हाँ भाभी, अगर आपको कभी भी कुछ जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन कर लेना। अच्छा भाई साहब, थैंक यू। चलो रमीला, तुम ठीक हो ना? हाँ। देखा, मम्मी आ गई, अब तो खुश रहना। हाँ, हेलो मनोज। आ गई रात को? क्या हुआ? अरे अगर ये पागल है तो इसका इलाज करा इस पगली का। आए दिन बिना चप्पल पहने घर से भाग जाती है। अम्मा, लेकिन अब आ गई है ना ये। हाँ, आपके हर बार जाती है, लेकिन अगर किसी दिन नहीं आई ना तो सारे समाज में हमारी नाक कटवाएगी, देख लेना। देखो, या तो आप मुझे छोड़ दो या मुझे पागल खाने छोड़ो। रोज रोज अम्मा के ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गई। अब मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो इसमें मेरी गलती है क्या? अब देखा, तुमने रुला दिया ना उसको। क्या बात कर रहे कांति भाई? दौरे बढ़ते हो उसे मनोज भाई, अच्छी वाली ठीक रहती है, पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाता है, पागल हो जाती हो। उसके बाद उसके साथ कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कांति भाई, अपना भी काम करा देना, भाईचारे में इतना तो बनता है। देखा 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 देखा, चलो दोनों भाई कर लेते। एक बार तू कर लियो, एक बार मैं करता हूँ। रमीला, रमीला, क्या हो गया तुम्हें? रमीला, ये क्या कर रही हो? रमीला, छोड़ो मुझे। रमीला, ये क्या कर रही हो? रमीला, मैं तुम्हारा पति हूँ। रमीला, रमीला, छोड़ो। क्या कर रही हो? आप जरा बाहर बैठिएगा प्लीज। तुम बाहर बैठो। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सुंदर जी, मैंने फाइल देखी है, मुझे तो ऐसी कोई दिमागी परेशानी नहीं नजर आ रही इसमें। मगर मैम, उसको हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऊपरी शक्ति वगैरह? कैसी बातें कर रहे हैं, ऊपरी शक्ति? मैं ये केस डॉक्टर भारद्वाज को भेजती हूँ, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है।
उन्होंने ऐसे केस हैंडल किए हैं। थैंक यू मैम। अरे कांति भैया, भैया भाभी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने तो अच्छा बताया, अभी कुछ रिपोर्ट्स आ जाएंगी फिर बताएंगे। कांति भैया एक हेल्प करोगे? हाँ बोलो ना। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है, आप इनको घर छोड़ दोगे? मैं यहीं से चला जाऊंगा दुकान पर। अरे कोई चिंता नहीं, वैसे भी तो मैं भाभी का पर्सनल गार्ड हूँ, पर्सनल ड्राइवर भी। ठीक है भैया, आप घर चलो। रमीला तुम इनके साथ घर चल जाओ। आई आई। तुम इनके साथ चली जाओ, आराम से जाना। हाँ भाभी जी, ओ भाभी जी, हमें पहचानते हो कि नहीं? भाभी जी, ओ भाभी जी, हमें पहचानते हो कि नहीं? क्यों भाई, कैसी है? आ गया है कांति भाई। नहीं, रुक जा, रुक जा। क्या कर रहा है? क्या हुआ? पहले मैं तो देखता हूँ कि वो दौरे में है या नहीं। हेलो भाभी। हेलो। हाँ, ये मेरा दोस्त है मनोज। नमस्कार करो। मनोज, ये बहुत अच्छी साड़ी प्रेस करता है। आपकी साड़ी ना खराब हो गई, प्रेस करने के लिए दे दूं? बेटा दीदी को ग्रीन वाला दिखा ना साड़ी, और वो पटियाला भी दिखा जो कल आए। कांति जी, कितने रुपए हुए आपके? बस क्या भाभी जी, आपसे थोड़ी ना पैसा लेंगे हम। नहीं नहीं, मैं तो दूंगी, आपको लेना पड़ेंगे। ना, क्या देख रहे हो? नहीं, नहीं कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ देख रहे थे। ना, हाँ, ना, कुछ नहीं। हाँ कि ना? हाँ, ना, ना, हाँ, हाँ, ना, ना, छूना है क्या? हाँ, ना। इतना तो हक बनता है कांति जी। वाह वाह वाह, अब समझ में आ रहा है तेरा ये त्रियाद चरित्र। नहीं माँ जी, मैं समझी नहीं। नीच औरत, तुम मेरे भोले बेटे को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। समझी? सारी तेरी हरकतें देख ली मैंने, सब समझ में आ रहा है मुझे। ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं मेरे। अब तो तू गई अब। अरे ये आवाजें निकाल निकाल कर डरा मत मुझे, मैं तेरे को बख्शूंगी नहीं, समझी? बुढ़ी, बहुत हुआ तेरा। बुढ़ी,
छोटू बेटा, मैं आज जल्दी घर जा रहा हूँ, तू दुकान बढ़ा के आना, ठीक है? हेलो। कहाँ हो? मैं दुकान पर ही हूँ, आ रहा था तुम्हारे पास। अच्छा, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के लिए चाय बना रही थी। आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है अम्मा को अपनी बहू पर। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी बहू चाय बना दे, एकदम मीठी चाय बनाना, जैसे कि आज के बाद उनको चाय पीनी ही ना हो। गुड़िया, हाँ माँ। गुड़िया जल्दी आ बेटा, अम्मा को चाय दे आ। ओ गुड़िया, बेटा ये अम्मा की चाय है। रमीला, अम्मा दिल की बुरी नहीं है, तुम्हारी फिक्र बहुत करती है। मम्मी, मम्मी, देखो दादी को क्या हो गया। अरे क्या हो गया अम्मा को? अम्मा! रमीला, अम्मा को क्या हुआ? उठो ना अम्मा, आंखें खोलो अपनी। अम्मा! हेलो रमीला। अरे अम्मा, कहाँ चली गई अम्मा छोड़ के? वापस आ जाओ अम्मा, या तो मुझे भी अपने पास बुला लो अम्मा। देखो ना घर कितना सूना हो गया है तुम्हारे बिना। अम्मा आ जाओ ना, कहाँ चली गई छोड़ के? अम्मा कहाँ चली गई अम्मा? इतना बड़ा धोखा, इतना खतरनाक प्रपंच। रमीला ने तो शर्म, मर्यादा और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ऊपर से दिमागी रोग का नाटक और भीतर से दिमाग का इतना गंदा और शैतानी इस्तेमाल। इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला पहलू था, अपनी घटिया इच्छा की पूर्ति के लिए घर की दहलीज लांघने वाली रमीला रिश्तों का तो गला घोट ही चुकी थी, वक्त आने पर सास का गला घोटने में भी उसने देर नहीं की। इमी कुपथ पग देत खगेसा और रह न तेज तन बुद्धि बल्लेसा, अर्थात कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में बुद्धि, ताकत और तेज लेश मात्र भी नहीं रह जाता। रमीला का भ्रष्ट, दूषित और बेहद शातिर दिमाग भी गलत रास्ते पर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। मां समान सास की निर्मम हत्या तो इस कहानी के अपराध की शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो आपको स्तब्ध कर देगा। आपने क्या खातिरदारी की। हाँ, पसंद मजा आ आया गया ना? अरे अच्छा सुनो, जल्दी मिलना, हाँ ठीक है, और इनको तो जरूर लेकर अरे आना, ठीक है? भाई, चल बाय। कांति, बाय बाय बाय। अरे आ गया मेरा बच्चा, आज बड़ी जल्दी आ गई। कौन थे वो लोग? कौन लोग? जो 2 लोग अभी ऑटो में बैठ के गए। कोई नहीं आया था बेटा। पापा को सब बता दो। हेलो। हेलो पापा। गुड़िया, गुड़िया, रमीला, गुड़िया, 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 क्या हुआ गुड़िया को? गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया मेरे बच्चे, बेटा बोल क्या हुआ? बेटा आंखें खोल। गुड़िया, गुड़िया कुछ बोलती क्यों नहीं? गुड़िया आंखें खोल बेटा। गुड़िया बेटा उठ। गुड़िया, क्या हुआ मेरा बच्चे? क्या? वो बोल बेटा, बोल क्या हुआ? हाँ बेटा बोल। वो मम्मी। क्या मम्मी? गुड़िया, गुड़िया क्या हुआ? हाँ तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है ना गुड़िया तू? गुड़िया, चोट के निशान?
क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये अपने आप ही ना अजीब अजीब बातें कर रही थी। सच में मुझे तो ना कुछ याद ही नहीं है। तुम्हें याद क्या रहता है? तुम्हारा पहले पागलपन सिर्फ मैं झेलता था, आज मेरी बेटी भी झेल रही है। थक गया हूं मैं, थक गया हूं तुमसे। या तो तुम अपना इलाज करा लो, नहीं तो मुझे छोड़कर चली जाओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। समझी तुम? मिस्टर सुंदर, मैंने आपकी वाइफ की रिपोर्ट सीनियर डॉक्टर्स को दिखाई हैं, लेकिन मैम मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, मुझे तो ये कोई भूत प्रेत ऊपरी चक्कर लग रहा है। ऊपरी शक्ति कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने डॉक्टर भारद्वाज को कंसल्ट कर लिया है। आप प्लीज ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए प्लीज। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे हाथ खोल दो, मुझे झटके मत दो, मैं ठीक हूँ। अरे क्या कर रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं ठीक हूँ। अरे भाभी, कांति ने बताया मुझे, बहुत जुल्म किया आपके पति ने आप पर। मनोज भैया, भाभी के लाख मना करने पर भी इनको बिजली के झटके लगवा दिए, है ना भाभी? अगर मैं आपकी जगह होता ना भाभी, जान से मार देता। तो मार दो। हाँ हाँ, मैं कह रही हूं, मार दो उसे। अगर मुझे चाहते हो तो उसे मार दो। रमीला, 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 रमीला। इसी तरह मैंने तेरी माँ को भी मार दिया, अब तू भी मर। दम लगाओ, मारो इसको।
चलो भाभी, अच्छा हुआ आपको सब याद रहता है। वो सब तो ठीक है, पर वो मनोज कहाँ है? वो कह रहा था कि उसको इस राड़े में नहीं फंसना है, नहीं आना चाहता। देख, ये जो मेरा प्यार है ना, ये तेरे अकेले के लिए नहीं है, मुझे तेरे साथ मनोज भी चाहिए, मतलब चाहिए। अब भाभी मैं हूं ना, वो नहीं आना चाहता है, वो ना वो मेरा फोन भी उठा रहा है। मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मनोज को फोन कर और बुला, वरना तेरा दाना पानी तो बंद। चल अब तू फोन लगा उसको। हाँ भाई मनोज। लो आ गए हम भी, और मनोज के बुले आए। अच्छा तो आओ ना। सिंदूर किसके नाम का है? अच्छा ये सिंदूर, ये तो तुम दोनों के नाम का है। ओहो। चलो आजा। रुक जा कांति, ये सब कुछ छला हुआ है। इस दलदल में तू जितना धंसता जाएगा जब तक तू मर नहीं जाता। दिमाग खराब हो गया तेरा? तू मुझे यहाँ भाषण देने आया? अरे मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये औरत हमको फंसा रही है। पहले इसने अपने स्वार्थ की खातिर अपने पति को साइड लगाया हमारी मदद लेकर, अब तू और मत फंस। पागल हो गया तू? चूड़ी मर्डर का भागीदार है, फंस चुका है तू। लेकिन अब और नहीं फंसूंगा मैं तुझे सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि ये औरत ढोंगी है और ड्रामा कर रही है। इसके बाद कांति तुझे जो करना है ना तू कर, लेकिन मैं चला। मनोज! स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने की धुन में किसी काम में दोष नहीं देखता। रमीला की बेशर्मी और बेरहमी इस हद तक पहुंच गई थी कि उसने अपनी सास, अपने पति, अपनी ही मासूम बेटी गुड़िया को भी नहीं बख्शा। जिस परिस्थिति में गुड़िया ने मां को बचाने के लिए कांति पर हमला किया था, वो परिस्थिति रमीला ने खुद पैदा की थी। लिहाजा उसका बचना तो मुश्किल ही था। वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन गुड़िया के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। रमीला के पास एक खुशहाल परिवार की शक्ल में सब कुछ था, लेकिन उसकी शारीरिक भूख ने सब कुछ तबाह कर दिया। यहां पर चूक सुंदर से भी हुई। डॉक्टर की नजर में रमीला रोगी थी ही नहीं, लेकिन सुंदर उसकी ऊटपटांग हरकतों को लेकर संशय में रहा। वो इस अंधविश्वास में भटकता रहा कि कहीं रमीला के ऊपर कोई ऊपरी शक्ति का असर तो नहीं। ये भ्रम घातक साबित हुआ। अपने सरल स्वभाव के कारण एक गलती और सुंदर से हो गई। उसको कांति का रमीला के प्रति उम्मीद से ज्यादा उदार होना बिल्कुल नहीं खटका। सुंदर ने विश्वास करके कोई गलती नहीं की, पर सच को ना देख पाने की चूक तो उससे हो ही गई। विश्वास और अंधविश्वास के बीच के अंतर को समझिए। जो विश्वास हमारी आंखें बंद कर दे, वो विश्वास नहीं, अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। इसलिए अंधविश्वास से दूर रहिए, तभी हम बना पाएंगे एक साहसी, सतर्क और सावधान